और आइए उद्बोधन की इसी कड़ी को अनवरत आगे बढ़ाते हुए सादर आमंत्रित करते हुए मंचासीन माननीय सांसद देवरिया माननीय श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी को एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज इस भरी सभा में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज जी का स्वागत करते हुए मुझे बहुत हर्ष और उल्लास हो रहा है। और जैसे रवि जी ने अभी समा बांध दिया है, उसको आगे ले जाने का कर्तव्य हम सबका है। दोस्तों, ये सौभाग्य है कि मेरे ही लोकसभा क्षेत्र में इसी महीने में योगी जी का यह दूसरा पदार्पण है और यह सिद्ध कर देता है कि यदि देवरिया योगी जी का आंगन है तो कुशीनगर उनका वरांडा है। और इसी के लिए आपका यहां पर बार बार आना हम लोग के लिए प्रेरणादायक है, हम सब लोगों के लिए एक शुभ संकेत है। मंच पे उपस्थित आदरणीय दिनेश जी जो यहां के प्रभारी मंत्री हैं, रवि किशन जी जो मेरे साथ सदन में सहयोगी तो है ही, लेकिन अभी हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए मैं योगी जी को बोल रहा था कि शायद सदन के सबसे हैंडसम सांसद भी हैं। और उसी के साथ साथ मेरे साथ चल रहे डबल इंजन को चलाते हुए असीम जी, सुरेंद्र कुशवाहा जी, विनय जी, मनीष जी, विवेकानंद जी, मेरे साथ बहुत सालों से चल रहे नंद किशोर मिश्रा जी, बाल्टी बाबा जी, कुलवदन कुशवाहा जी, सावित्री जी और मंच पे उपस्थित मेरे अभिन्न नेतागण और यहां पर उपस्थित, यहां पर बड़ी सैलाब और बड़ी शिद्दत से आई हुई यहां की जन सैलाब, यहां की सभा। दोस्तों, मैं योगी जी को बताना चाहूंगा कि जब लोकसभा क्षेत्र देवरिया में सूरज उगता है तो वो तमकोई रात से उगता है और इसीलिए इस पिछड़े इलाके को आगे ले जाने का काम हम सबको करना पड़ेगा। और इसी के लिए संभवतः 24 के पहले, अपने चुनाव के पहले ही मैंने ये पढ़ लिया कि नारायणी के महात्म को स्थापित करने के लिए नारायणी के बगल में अपना एक छोटा सा घर बनाऊंगा, जो योगी जी अब बनना शुरू हो गया है। क्योंकि यहां से करीब 1.5 घंटा लगता है बरपार मेरे गांव जाने में, इसलिए मेरा मन बना कि यहीं पर एक गांव में अपना घर बनाऊं जंगली पट्टी में। और इसी के कारणवश शायद इस क्षेत्र ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया 2024 में। और इसी कारणवश आज जो आप 424 करोड़ की सौगात लेके आए हैं, जिसमें कई ऐसी बड़ी परियोजनाएं हैं, सेवरई का बाईपास है, मैं समझता हूं जोकोआ से आगे चलने वाली रोड है, कई ऐसी चीजों का उल्लेख किया जाएगा जिसके माध्यम से इस क्षेत्र में खुशहाली आएगी। इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प, तमकोई राज नहीं, फाजिल नगर के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का संकल्प जो योगी जी ने आपने लिया है, आपकी सरकार ने लिया है, उसके लिए मैं बतौर सांसद आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन उसी के साथ साथ मैं आप जनता को यह स्मरण कराना चाहता हूं कि 2017 के पहले इस क्षेत्र का क्या हाल हुआ करता था। न तो यहां पर किसानों का कोई देखभाल करता था, महिलाओं के प्रति कोई यहां पर रुचि नहीं थी, यहां पर न तो सड़क थी, न तो बिजली थी, न पानी था। और आज सड़क, बिजली, पानी के अलावा हम सब ने मिलकर योगी जी के आशीर्वाद से इस क्षेत्र को पूरे देश के मानचित्र पर डाल दिया है। योगी जी, आपको स्मरण होगा अक्टूबर में आपके इस सौजन्य से इसरो और इनस्पेस के माध्यम से 600 ऐसे वैज्ञानिकों का उस दियारे में हमने करीब 37 रॉकेट लॉन्च करवाए और इससे जितेंद्र सिंह जी ने हमारी राज्यसभा में इसका उल्लेख किया। तो मैं समझता हूं कि उसी के साथ साथ जैसा कि आपने कृषि विश्वविद्यालय गेंदा सिंह संस्थान को जोड़ दिया है, यह इस क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगा ताकि आने वाले समय में हम लोग डबल इंजन यहां लगाना शुरू कर दें। और उसी के साथ साथ योगी जी, आपको जान के खुशी होगी कि आप ही के मार्गदर्शन में जो मैंने अमृत प्रयास का संकल्प लिया है, जिसमें 2 हमारे संकल्प हैं, एक किसानों के लिए जो फाजिल नगर में कार्यान्वित हो गया है और उसी के साथ साथ एक रोजगार के लिए जो गांव गांव हम लोग लेके जा रहे हैं ताकि हम लोग विकसित भारत के नारे को पूरी तरह चरितार्थ कर सकें। इसमें आपका हर समय मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता है और आने वाले समय में इस क्षेत्र में भी उसकी अलग जगेगी। अंत में दोस्तों, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आपका यहां पर आना एक शुभ संकेत है, क्योंकि 27 का चुनाव हमारे बहुत करीब है और 27 में हमें मालूम है विपक्ष क्या करेगा। विपक्ष खटाखट के नाटक करेगा, विपक्ष परिवारवाद की नाजीदी को हमारे ऊपर थोपेगा, विपक्ष जाति से विखंडित करेगा हमारे क्षेत्र को। तो इसी के विरोध में आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी
कमर कस ली है कि हम लोग 27 में लोकसभा क्षेत्र देवरिया ही नहीं बल्कि जनपद कुशीनगर की सातों सीटें योगी जी के झोली में डाल के हम लोग देंगे। इसके लिए मंच पे आसीन सभी नेतागण प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए हम लोग दिन रात काम करेंगे। मैंने फाजिल नगर में 4 शक्ति केंद्रों में जाके व्यक्तिगत रूप से बूथ अध्यक्षों से बात की है, लेकिन यहां की जनता भली भांति समझती है कि योगी जी की सरकार के पहले, मोदी जी की सरकार के पहले किस प्रकार का दुष्व्यवहार उत्तर प्रदेश से किया जा रहा था, किस प्रकार एक परिवार अपनी जायदादी हुकूमत से इस क्षेत्र को चलाने की इच्छा कर रहा था। इसको हम लोग ध्वस्त कर देंगे 27 में। जैसा कि अन्य वक्ताओं ने कहा, हम लोगों ने कमर कस ली है। दुर्जेश जी के नेतृत्व में हम लोग अपने क्षेत्र में कमल खिलाएंगे, सातों की सीटें में खिलाएंगे। योगी जी आप यहां पर आए, आपको पुनः मेरी तरफ से धन्यवाद। यहां पर जनता यहां पर आई, आप सभी को धन्यवाद। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।